सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में 10वीं कक्षा के व्याकरण के अंतर्गत विसर्ग संधि में सत्व संधि की चर्चा करने जा रहा हूं। तो आइए देखते हैं सत्व संधि। सत्व संधि अर्थात विसर्ग को श, श और स करना अर्थात बनाना। विसर्ग को जब भी विसर्ग आता है किसी शब्द के अंत में, तो उस विसर्ग को ये जो शकार त्रय तीनों श कब बनाते हैं, इस संधि में इसी के बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूं। तो आइए देखते हैं। विसर्ग के बाद च छ श आने पर विसर्ग को श हो जाता है। ध्यान रखना इन तीनों पॉइंट को। विसर्ग के बाद च छ श आने पर विसर्ग को श हो जाता है। दूसरा पॉइंट, विसर्ग के बाद ट ठ श आने पर विसर्ग को श हो जाता है। किसी भी शब्द के अंत में ट ठ श आना चाहिए, तीनों में से कोई अक्षर, और उसके बाद क्या हो जाता है, उस विसर्ग को श कर देते हैं। विसर्ग के बाद त थ स आने पर विसर्ग को स हो जाता है। तो कोई भी शब्द के अंत में विसर्ग रहेगा और उस विसर्ग के बाद यदि त थ स तीनों अक्षरों में से कोई भी अक्षर आएगा तो विसर्ग को स हो जाएगा। इसको शॉर्टकट में हम इस तरह से देख सकते हैं बेटे, विसर्ग प्लस च छ श इक्वल टू क्या हो जाएगा, विसर्ग को श हो जाएगा। ये च छ श अपने जगह पे सही सलामत रहेंगे, केवल हम विसर्ग को ये तालव्य श आधा कर देंगे। फिर विसर्ग के बाद ट ठ श आने पर विसर्ग को श कर देंगे, षटकोण वाला श, मूर्धन्य श जिसे बोलते हैं। और विसर्ग के बाद त थ स आने पर विसर्ग को स हो जाता है। वही उधर जो पहले स्लाइड में मैंने जो दिखाया था, यहीं पर वही बेटा कि उसको शॉर्टकट में मैंने ये लिख दिया पूरा। विसर्ग प्लस च छ श इक्वल टू विसर्ग को श, विसर्ग प्लस ट ठ श इक्वल टू विसर्ग को श, और विसर्ग प्लस त थ स इक्वल टू विसर्ग को स। अब देखते हैं उदाहरणों को। पहले देखते हैं हम तालव्य श का उदाहरण। श का उदाहरण, रामः प्लस च। यहाँ पे देखिए विसर्ग है और बाद में च आ रहा है। विसर्ग से पहले बेटा कोई भी स्वर हो, हमें कोई मतलब नहीं रहेगा। राम हो, रामा हो, रामे है, कोई भी हो, ई की मात्रा हो, चाहे ऊ की मात्रा हो, चाहे ए की मात्रा हो, कोई भी मात्रा हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। केवल विसर्ग के बाद यहाँ पे इस जगह पे हमें देखना है कि च छ श आएगा तो विसर्ग को क्या कर देंगे, ये वाला आधा श, ये जो कि है ना, ये तालव्य श आधा कर देंगे। तो रामः प्लस च रामश्च। अगला उदाहरण देखते हैं। कह प्लस चित, यहाँ क विसर्ग है, विसर्ग से पहले अ है, कोई भी हमें उससे कोई मतलब नहीं, बस बाद वाले अक्षर को देखना है। तो कह प्लस चित, तो चित को जब अलग अलग करेंगे च हलंत, तो च पहले आ गया, तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, विसर्ग को श, तो कश्चित। हयाह च, हया कहते हैं घोड़ों को, ये उदाहरण आपके बुक का ही उदाहरण है। हयाह प्लस च हयाश्च, ये विसर्ग को कर देंगे श, तो बन जाएगा हयाश्च। इसका मीनिंग हो गया और घोड़े। गावह च, गावह मतलब गौएं, बहुत सारी गौएं, तो यहाँ पे भी विसर्ग को श कर देंगे तो बन जाएगा गावश्च और गौएं। अब देखिए च के विसर्ग के बाद च आया, अब आ गया छ। छात्रः छादयति, छात्रस् छादयति, छात्र छान रहा है, छादयति छान रहा है। शिशुः शेते, शिशुः बालक, शेते सो रहा है, यहाँ पे विसर्ग से पहले ऊ है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ विसर्ग से पहले कोई भी मात्रा लगी हो हमें कोई मतलब नहीं है। विसर्ग से पहले, विसर्ग के बाद हमें मतलब है। च छ और श, इन तीनों अक्षर में से कोई भी अक्षर आएगा तो विसर्ग को श करना है। तो यहाँ पे भी शिशुः प्लस शेते, तो शिशु शेते। अब देखते हैं षटकोण वाला श कब करते हैं, मूर्धन्य श कब करते हैं। धनु प्लस टंकार, देखिए धनु प्लस टंकार, यहाँ पे भी विसर्ग है और विसर्ग के बाद आ गया ट, तो क्या आना चाहिए, विसर्ग के बाद ट ठ और श, ट ठ श, इन तीनों में से कोई भी अक्षर आएगा तो विसर्ग को कर देंगे षटकोण वाला श। ये धनु टंकार, धनुष टंकार, धनुष की आवाज। रुपये के ही ठन ठनायते, रुपये ठन ठना रहे, झंझना रहे हैं, तो यहाँ पे इस विसर्ग को कर देंगे स, रुपये के ठन ठनायते। देवः प्लस षष्ठ, देवः षष्ठ, विसर्ग को स कर देंगे देवः षष्ठ, तो यहाँ पे ये
विसर्ग को मूर्धन्य स करने वाला उदाहरण है। अब स का उदाहरण देखते हैं, दंत स का उदाहरण। बालकः प्लस तरति। अब यहाँ पे विसर्ग है, विसर्ग के बाद त आ गया, तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे, इस विसर्ग को हम लोग स कर देंगे, दंत स। बालकस्तरति। तुरगाः प्लस तुरंगेहि। तुरगाः मतलब होता है घोड़े, तो तुरगाः तुरंगेहि, घोड़े घोड़ों के साथ, तो यहाँ पे विसर्ग हो जाएगा स तुरगास्तुरंगेहि। शुष्कः प्लस तरुः। शुष्क मतलब सूखे, तरु मतलब पेड़, सूखा पेड़, तो इस विसर्ग को कर देंगे स शुष्कस्तरुः। यहाँ पे इस स को आप अलग नहीं कर दोगे बेटा, ये यदि समस्त पद देगा और इसको ये शब्द देगा और इसको यदि संधि विच्छेद करने के लिए बोल देगा तो ये नहीं कर दो कि सुहु प्लस कस्तरु, ऐसा नहीं करोगे। शुष्क एक शब्द है, शुष्क मतलब सूखा, शुष्कः प्लस तरुः। बालकः प्लस तिष्ठति। बालक बैठता है, बालकस्तिष्ठति, विसर्ग को कर देंगे स। तपः तेपे, यहाँ पे विसर्ग के बाद तो आ गया, तो क्या करेंगे, विसर्ग को स कर देंगे, तपस्तेपे। पुत्रः प्लस सेवते, तो यहाँ विसर्ग है, विसर्ग के बाद स आ गया, तो पुत्र सेवते। तो प्यारे बच्चों, इस पूरे वीडियो में हमने क्या पढ़ा, विसर्ग को तीनों स करना। अब कब होता है, नहीं विसर्ग के बाद च छ स आने पे विसर्ग को स हो जाता है, विसर्ग के बाद ट ठ स आने पे विसर्ग को स हो जाता है, और विसर्ग के बाद त थ स आने पे विसर्ग को स हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, यदि मेरा ये वीडियो आप सबको पसंद आया, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमो नमः।